सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम में भेदभाव कर रही है। लगातार मॉबलिंग, मस्जिद और मदरसे पे कार्रवाई हो रही है। आखिर हकीकत क्या है? हम सीधे चलते हैं मुस्लिम समाज के पास, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मुस्लिम समाज से महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। केंद्र सरकार किस तरीके से काम कर रही है? मौलाना अरशद मदनी जो एक सियासी तौर पर बयान देके भड़काना चाहते हैं, क्या नज़र आ रहा है? वास्तविक धरातल पे क्या है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम और जय हिंद। ये जो भड़काऊ बयान ये लोग दे रहे हैं बिल्कुल ही गलत दे रहे हैं, क्योंकि इस समय देखा जाए तो हमारे सरकार यानी कि हमारे मोदी सरकार का जब से सरकार बना है तब से कितनी देखिए योजनाएं हैं आई हुई है, और ये जो टिप्पणीबाजी हो रही है सरकार के अगेंस्ट जाकर वो बिल्कुल ही गलत हो रही है। अब देखिए ना कितनी योजनाएँ आई हुई हैं। देखिए आप जल कल्याण योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना हो गया, मिशन शक्ति योजना हो गया, पीएम मोदी आवास योजना हो गया। 4 करोड़ लगभग लोगों को कई योजनाएं हमें प्राप्त हुआ है। और इनके में क्या हुआ था कि जैसे इन लोग जो टिप्पणीबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। ये सिर्फ भटकाने की काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। भटकाने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितना विकास हुआ है आप लोगों का? ज़मीनी स्तर पर आप लोगों को क्या दिखता है? जो बयानबाजी है सियासी, वो तो अलग बात है। ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो विकास तो हुआ है, उसमें तो दो राय नहीं है। टिप्पणीबाजी जो चल रही है वो उन लोगों को करने दीजिए, लेकिन जो विकास जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है। मुस्लिम महिलाओं के लिए कितनी आसानियां हुई हैं, ये मोदी सरकार में ही हुई हैं। और रही बात जो है विकास की, तो मोदी सरकार ने जो विकास किया है वो दिखाई दे रहा है। हमारा बनारस अब बनारस नहीं रह गया जो पहले था, कच्ची सड़कों का बनारस स्मार्ट सिटी बन गया है। अब यहाँ पे लोग रहने की चाह दिखा रहे हैं। यहाँ ज़मीनें कम पड़ रही है लोगों की रहने के लिए, क्योंकि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको बनारस से अच्छा कोई क्षेत्र लगता ही नहीं। और बहुत विकास हुआ है, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। अब हमें भी गर्व होता है कि हम एक स्मार्ट सिटी में रहते हैं जहाँ पे लोग रहने के लिए सपना देखते हैं। और रही जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के लिए जो ये फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो इसमें देखिए अपनी अपनी मत होते हैं, सोच और विचार होते हैं। हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है। प्रशासन इतना अच्छा काम कर रही है, और हमारे जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका सारी योजनाएं वो तो नहीं देखते कि हिंदू को चल रहा है कि मुस्लिम को चल रहा है। इसकी सब कुछ सही चल रहा है, बाकी जो कि अफवाहें फैलाने वाले फैलाते रहेंगे। देखिए, वास्तविकता धरातल पर जनता है और जनता सब जानती है। चलिए मुस्लिम महिलाओं के पास फिर हम आएंगे। हम चलते हैं पुरुष समाज के पास। ये बताइए कि क्या दिखता है आपको? मौलाना अरशद मदनी जो बयान देते हैं एक तरह से भड़काऊ बयान होता है, सियासी पारा जो है वो भड़काने का प्रयास होता है। वास्तविकता में आपको क्या दिखाई देता है? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा नाम शमशाद अली, राष्ट्रीय पासमानदा सेवा समिति से राष्ट्र संयोजक। मेरा सीधा एक बात कहना ही है मौलाना मदनी साहब से, अगर मॉबलिंग का कुछ मामला होता है तो क्या सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है? इनकाउंटर किसका होता है? क्या इनकाउंटर भी मुस्लिम और हिंदू देख के होता है? हमने आज तक सोशल मीडिया पर एक भी ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने कई चैनल यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किए हैं, ऑलरेडी टीवी भी देखता हूँ मैं, तो मुझे कहीं पर भी ये नहीं दिखता। और रह गया विकास उठाकर मदनी साहब को देखने की ज़रूरत है कि पूरे बनारस में एक जाल बुना गया है विकास का, जो हर तरफ छाया हुआ है। शायद अगर ना समझ में आए तो हमारे 80 घाट से लेकर एक राजघाट पुल तक एक नया रास्ता बनाया जा रहा है, जिससे सबको एक नया ऊर्जा, नई काम की शुरुआत मिलेगी, जिसकी वजह से जो सड़कों पे जाम है वो आधा तक कम होगा। और भी चीज़ें हैं, जिस तरह आप लोहता रास्ता देख लीजिए, कंटोनमेंट रास्ता देख लीजिए, ये सारी चीज़ें पर काम होने वाला है। तो ये विकास नहीं है क्या? वो पेपर नहीं पढ़ लें? आए दिन पेपर में दिया रहता है, समाचार में बताया जाता है कि आज योगी सरकार ने, आज मोदी सरकार ने ये योजना शुरू किया। तो क्या चीज़ें दिख रहा है? क्या ये मतलब हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों बांटना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए जनता है और जनता सब समझती हैं। ये वो लोग हैं जो आज विकास की उस तस्वीर को देख रहे हैं। क्या लगता है आपको, आज जो है देश किस तरीके से विकसित हो रहा है? क्या नज़र आता है आपको? विकास हो रहा है? आप बोलिए, बताइए, आप क्या महसूस कर रहे हैं? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या लगता है? ज़मीनी सतह पर तो बनारस के अंदर विकास हो रहा है। हम लोग जो रास्ते से गुजरते हैं, जो देखने में आता है हम लोगों को, उस स्तर पर देखेंगे तो यहाँ बनारस में काफ़ी विकास पहले के मुकाबले हो चुका है।
अब रह गया जो कुछ बाकी है, जिस वजह से लोगों को दिक्कत आ गई है, इस वजह से लोग सरकार की थोड़ा मतलब आलोचना भी करते हैं कि हमें ये दिक्कत है, पर जब दिक्कत आएगी तभी तो उसका सल्यूशन निकलेगा। अब जो रास्ता विकास का हो रहा है, चाहे ग्रामीण कल्याण का हो रहा है, अब जब कोई भी प्लान बनता है उसमें कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे आना ही आना है। अगर वो ऊपर नीचे आएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा ये योजना काम कितनी कर रही है। क्या बिल्कुल, योजना किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, ये जनता है और जनता सब जानती है ज़मीन पर क्या हो रहा है। क्या लगता है आपको, कुछ बताइए। आप लोग युवा हैं, विकास हो रहा है, क्या लगता है आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है? जी बहुत आ रहा है। जिस रास्ते से हम लोग पहले गुजरते थे अब उस रास्ते पे खाली मिलता है, क्योंकि ये ब्रिज वगैरह जो विकास हुआ है ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। कुछ काम है जो अभी रुका हुआ है, उसके लिए समय लगेगा गुजरने में, रास्ते में ये सब समय लगता है, मगर विकास हमें मिलेगा आगे। दिक्कतें होती है, हर शहर में होती है, ऐसी बात नहीं है, मगर उसका विकास निकलता है। देखिए, जनता सब जानती है। फिर से चलते हैं एक बार महिलाओं के पास। क्या लगता है आज की जो महिलाएं हैं वो इस बदलाव को कैसे महसूस करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तो मोदी सरकार के जब से आए हुए हम लोग को महिलाएं बहुत सारे योजनाएं आई है। हम लोग बहुत कहीं भी जाते बहुत सुरक्षित रहते हैं। अब कोई डर नहीं, चाहे रात बिरात कहीं भी जाए आए, सब हम लोग एकदम सुरक्षित रहते हैं। और जो विकास किया है मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है, आगे चल के बहुत अच्छा ही करेंगे। क्या लगता है दीदी, बताइए कि ये जो बयानबाजी होती है, सियासी पारा भड़काने की कोशिश होती है ताकि अपना फ़ायदा हो सके, इससे इतर आपको ज़मीन पर क्या दिखाई देता है? ज़मीन पर तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। वो जो जालसाजिश करते हैं वो लोग, जो दिखा रहे बिछा रहे हैं कि ये हो रहा है ये वो हो रहा है, हमको तो नहीं लगता ये। हम लोग तो अभी तो बहुत सुरक्षा हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या लगता है, आप लोग तो ज़मीन पर रह रही हैं, काम कर रही हैं, जो ये इस तरह की बयानबाजी देकर के भड़काने की कोशिश करना, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना, इसके इतर जो ज़मीन पर क्या कार्रवाई होती दिखती है, ज़मीन पर क्या बदलाव होता दिखाई देता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। ज़मीन पे तो बदलाव बहुत हुआ देखिए भैया, क्योंकि पहले अब हमारा जो काशी है अब बहुत ही इस पे बदलाव हो गया। गंगा घाट की तरह हो गया। इतने अच्छे वीआईपी की तरह हम लोग जाते देखते हैं, एकदम वीआईपी हो गया है। और फिर सफाई इतना अच्छा हो गया है, अब हर जगह ब्रिज वगैरह बन रहा है। पहले ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, ट्रैफिक कितना ना वो हो गया है। और मैंने तो बहुत बदलाव देखा। लेकिन हाँ, ये जो अदर्स पार्टी वाले जो टिप्पणीबाजी करते हैं, ये सिर्फ हम दोनों को मतलब तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि कैसे ये लोग, देखिए ये हुआ क्या है कि मोदी सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया है, जैसे कि हमारे महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया, उस पर उन लोगों को ये हो गया कि मतलब ये इतने आगे कैसे विकास कर रहे हैं, हम लोग उनका वाहवाही इतना क्यों कर रहे हैं। इनके दिलों में बहुत जलन हो गया, इसीलिए लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसा काम करें कि ये लोग टूट जाएं। लेकिन ये लोग भ्रम में जी रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम तो यही चाहेंगे कि मोदी सरकार का ही सरकार है, क्योंकि जितना हमें लाभ मिला है मोदी सरकार के, इसमें हम लोग को अभी तक से मिला ही नहीं था। आज़ादी के बाद जितना अच्छा हमारे मोदी सरकार ने विकास किया है, सड़कों की, ज़मीनों की और भी चीज़ों की, बहुत अच्छा ही विकास हुआ है। और हम यही कहेंगे कि हमें बस यही बीजेपी ही सरकार ही चाहिए। चलिए, ये तो आपकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं जो आपने महसूस किया है। क्या लगता है, आप एक महिला हैं, इससे पहले भी दिनों को आपने देखा होगा, इस समय इस तरह की जो बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि लोग आपस में बढ़ जाएं। किस तरीके से देखते हैं अरशद मंदी के इस बयान को? देखिए, ये जो बयानबाजियाँ होती हैं, इससे भड़कते वही लोग हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती है। जो पढ़े लिखे हैं, जिनको ज्ञान है अच्छे और बुरे का, तो वो तो नहीं भड़केंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने वाले बहुत आए और करते गए हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये हमें देखना है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, हमारे लिए क्या विकास हो रहा है, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम शिक्षित हैं तो हम अच्छा और बुरा अपना खुद सोच सकते हैं। बाकी रही बात, देखिए सरकार है और ये जो लोग करें कुछ अच्छा होता है तो उसको बुरा करने वाले लोग उतर ही आते हैं, और कोई मुद्दा बचता नहीं है। एक ले दे के मुद्दा यही बचता है कि हिंदू और मुसलमान, तो हिंदू और मुसलमान तो ऐसे लोग करते रहेंगे। पर मुसलमान आज के जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित हैं, उन्हें अच्छे और बुरे का फ़र्क पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
तो देखिए, ये आज के मुसलमान हैं जिनको आज इस तरीके के भड़काऊ बयान के नाते उन्हें भड़काया नहीं जा सकता। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की बयानबाजी के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या बांटने का उद्देश्य होता है ताकि उनका जो है उल्लू सीधा हो सके? देखिए, ये सारा मुझे लगता है सन 2027 का ये बहुत ही खूबसूरत इनका प्रोपेगेंडा है। ये सोच रहे हैं कि आप सुने होंगे मौलाना मदनी साहब शायद किसी पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं अपने शब्दों से। तो मेरा सीधा ये कहना है कि विकास अगर हो रहा है तो विकास का नाम लिया जाए। अगर इनको किसी बात का तकलीफ़ है हिंदू मुस्लिम से, तो वो बातें सरकार के बीच में अपने तरीके से रखें, जिस तरह हर इंसान रखता है। हमें भी तकलीफ़ होगी तो हम भी रखेंगे सरकार के लिए कुछ बातें, तो ये चिट्ठी लिखे, खत लिखे, मीडिया के माध्यम से बोलें। मगर इस तरह किसी पार्टी के बहकावे में आकर, किसी संगठन के बहकावे में आकर ये ऐसा करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें किस तरह समतल होंगी। हम लोग वो चीज़ें हैं जो हमेशा गंगा जमुना तहजीब को लेके चलते हैं और अपने राष्ट्रीय पासमानदा सेवा समिति के द्वारा हमारे जो मेन अध्यक्ष हैं, राष्ट्र अध्यक्ष जी बाबर सर, हम लोग उनके लिए हमेशा ये कार्य अच्छा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम को मिला के चलें, क्योंकि हमारे पार्टी में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और हम लोग एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं और मिलना ही विकास का एक सबसे बड़ा रास्ता अच्छा बनता है, जिस पे हम खरे उतर पाएंगे। अगर इस हिंदू मुस्लिम में करते रह जाएंगे तो ना हम कुछ बन पाएंगे, ना किसी को बना पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। समाज जो है संविधान से चलता है। ये बताइए, आप तो महिलाओं को आगे बढ़ाती हैं, इस पूरे कार्यकाल के दौरान क्या देखा आपने? न सिर्फ विकास बल्कि जो सोच में परिवर्तन आया है, महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, मुस्लिम समाज में क्या परिवर्तन आया है इन सालों में? देखिए, इन सालों में तो 2014 के बाद से अभी तक से बहुत परिवर्तन आया है, क्योंकि पहले से सोच देखिए, पहले महिलाएं घर में रहती थी, सिर्फ चूल्हा चौका करती थी। फिर उसके बाद में अब देखिए इस समय हमारा देश पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा आगे आ गया है, क्योंकि ये योगी सरकार का मेन बस यही टारगेट है कि सबसे ज़्यादा लोग शिक्षित रहे, पढ़ाई लिखाई करें। तो पहले से तो हमें बहुत बदलाव आ गया है और महिलाएँ बाहर निकल के खुल के काम कर रही हैं। पहले देखिए क्या होता था कि महिलाएं रात में बाहर नहीं निकलती थी। अब इतना अच्छा उन लोगों को इतना अच्छा ये मिल गया है कि ये लोग रात में चाहे जब भी, चाहे 12 बजा हो, 1 बजा हो, 2 बजा हो या फजर का मतलब चाहे जब भी ये लोग बाहर निकलती हैं निडर होके। तो देख लीजिए कि हमारे योगी सरकार में, मोदी सरकार में इतना अच्छा ये सरकार बना हुआ है कि निडर होके महिलाएं बाहर निकलती हैं और अपना हर एक काम अच्छे से कर जाती हैं। तो देख लीजिए कि कितना अच्छा हमारा सरकार है और कि इनके अंदर हम लोग कितने अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात तो रोज़गार हम लोग का बहुत अच्छा मिला है। ये देखिए पीएम मोदी योजना जो है, इसमें जो है तो कितना अच्छा योजनाएं मतलब आ रही है। अभी आगे सुना जा रहा कि 26 ऐसे योजनाएं हैं जो हमें प्राप्त होने जा रहा है। और अब ये देख लीजिए मिशन शक्ति योजना और 33% आरक्षण अभी महिलाओं को प्राप्त हुआ। तो ऐसी कई योजनाएं हमें प्राप्त हो रहा है। तो इन लोगों को क्यों ऐसे टिप्पणीबाजी चल रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। और समझ में देखा जाए तो बहुत कुछ आ भी रहा है कि इन लोगों को दिलों में ऐसे भेदभाव डाल के सोच रहे हैं कि ये लोग टूट जाए, लेकिन ये लोग भ्रम में जी रहे हैं। अगर ये सपने में जी रहे हैं तो अब इनका सपना टूट जाएगा बहुत जल्दी ही, क्योंकि इन लोग का भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला है। और हम लोग मोदी जी के साथ हैं। 2027 में चट्टान बन के हम मुस्लिम महिलाएं उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या लगता है मैडम आपको कि इसमें जो बयानबाजियाँ हो रही हैं वास्तविकता में क्या है? आप बताइए खुलकर कि लोग भी जान सके कि वास्तविकता में जो बताया जा रहा है कि सरकार के सारी योजनाएं आप लोगों तक पहुंच रही है? जी, सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। जैसे आपने कहा कि ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, इसका कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। देखिए, सरकार को गिराने और तोड़ने का बस एक ही रास्ता है, जो कि अंग्रेज़ों को टाइम से चला आ रहा है। एक कहावत है कि फूट डालो और राज करो। तो जब चीज़ें देखिए, जब से योगी सरकार आई है, महिलाओं के प्रति जो हम लोगों को मतलब संरक्षण मिला है, जो हम लोगों के लिए योजनाएं मिली हैं, जैसे ट्रिपल तलाक से हम लोगों को आज़ादी मिल गई। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप तलाक दे दो और आप वहाँ से कहानी ख़त्म नहीं, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी जो थी ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो महिलाओं की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब थी। लेकिन अब क्या है, पुरुष समाज में ये डर पैदा हो गया है कि नहीं, अगर मैं तलाक दूंगा तो मुझे इस पर कार्रवाई फिर जवाबदेही भी होना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें आगे बढ़ने का जो कारण महिलाओं के बन रही हैं, इसीलिए ये लोग ऐसा चाह
चाह रहे हैं कि हम कुछ मुद्दा बचा नहीं है, तो इसलिए अब बयानबाजियां करके और हिंदू मुसलमान करके बस ये एक दूसरे को एकता को तोड़ना चाह रहे हैं। और कोई इसका मुझे बहुत बड़ा रीज़न नहीं समझ में आता है। समझ में यही आता है कि 2027 में मोदी सरकार की सरकार ना बने, लेकिन लोग गलत सोच रहे हैं। अभी तो 2047 तक मोदी सरकार ही रहेगी, ये मेरा उम्मीद है मुझे पूरी। क्या लगता है, आप बताइए, आपकी तो इतनी उम्र हो गई, क्या बदलाव दिखाई देता है? कुछ विकास हुआ, आप लोग कुछ मिला? हमें बहुत सही दिखाता है। मोदी हमारा बहुत कुछ कर दिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। विधवा पैसा भी भेजता है, अब बढ़ा के भेजेगा, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, ये आम महिलाएं हैं, आप इनकी आवाज़ से समझ सकते हैं कि ये कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं, ये वो महिलाएं हैं जिन तक सीधा फ़ायदा पहुंच रहा है। आप लोगों को मिल रहा है, कुछ विकास क्या दिखाई देता है? अच्छा विकास हो रहा है मोदी का, अच्छा काम भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भी, सब पूरी इंडिया अच्छा विकास। मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि सरकार मुस्लिमों की हितकारी पार्टी नहीं है। मदरसे मस्जिद तोड़ी जा रही हैं, मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं। उनका यह बयान कोई सियासी प्रपंच है या किसी प्रकार का षड्यंत्र है? क्या उनका बयान एक खाई नहीं खोदता है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने आज हम लोग मेरठ पहुंचे। हमारे साथ में बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अरशद मौलाना मदनी के इस बयान को वो किस नज़र से देखते हैं। सर, मौलाना मदनी ने कहा है कि केंद्र सरकार मुस्लिमों की हितकारी पार्टी नहीं है, मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। किस नज़र से देखते हैं इस बात को? जो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को, उन्हें पता ही नहीं है, वो बैठते ही नहीं। मुसलमान की इस देश में क्या हालत थी 2014 से पहले और आज क्या हालत है, उनका जीवन स्तर उठा है। सबका साथ सबका विकास पार्टी ने का ये नीति प्रधानमंत्री की, उन्होंने इसको अक्षर से उसका पालन कराया है। आप देखेंगे कि ऐसा वर्ग था जिनके पास रहने को मकान नहीं थे, इन्होंने कभी उसकी चिंता नहीं करी पिछली सरकारों ने। मोदी जी ने हर व्यक्ति को घर दिया, घर में सारी सुविधाएं दी, शौचालय बनवाए, बिजली का कनेक्शन दिया, गैस का कनेक्शन दिया, आयुष्मान में सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी वर्ग को है तो उनको है। आप देख लो, रिकॉर्ड मंगवा लो भाई, आयुष्मान से जो पैसा जाता है आयुष्मान के उसमें, तो आप पता निकलवा लो किसको कहाँ ज़्यादा लाभ हो रहा। लेकिन चुनाव नजदीक है, उन चुनाव से कुछ दिन पहले ही ऐसा बयान आना, आप क्या समझते हैं, क्या सोचा होगा, कितना इसमें उन्होंने विश्लेषण किया होगा, क्या आधार है इस बयान का? ऐसा देश की जनता ने अपनी राय बदल दी है। वो भाजपा का लंबे 2047 तक भाजपा के वो बिल्कुल ऐसा बना देंगे भारत को कि ये सोच वाले खत्म हो जाएंगे। ये अभी और फड़फड़ाओगे एक आध चुनाव, अभी और भी लोग निकल कर आएंगे। हाँ, समझ गए नहीं? तो ये इनका है चुनाव के टाइम में। आपने देखा होगा पहले भी वो रहते थे दिल्ली जामा मस्जिद वाले, अब या कभी कभी बीच में मदनी, यानी भूल जाएंगे लोग बाकी ने। जो गरीब लोग हैं वे तो अपने काम पे लग गए ना मुसलमान। और किसकी मस्जिद, इतनी मस्जिद है, मदरसे हैं, सब कर रहे हैं। हमारे मेरठ में देख लो आप। और कभी ऐसी जगह आगे मान लिया कोई मस्जिद आ गई जहाँ यातायात प्रभावित हो रहा, कोई मंदिर भी आया, हमारे यहाँ मंदिर था उसे हटा दिया गया। हमारा वलीदपुर हमारे गांव से पहले पड़ता है, मंदिर था रोड पे, उसे हटा, पीछे क्योंकि एनएच बनना था। तो ये चीजें अलग हैं। विकास के मामले में कभी हो तो सबकी राय से वो चीजों को जोड़ा जा रहा है। हाँ, वो गलत जोड़ रहे हैं ना, और अच्छा जोड़ रहे हैं तो ये मुसलमानों के लिए अहित कर रहे हैं, हित नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि अब ये फड़फड़ाने लगे हैं, लोगों ने तय कर लिया है बीजेपी के लिए, बयानों में बने रहने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती है। क्या सोचते हैं आप? मदनी जी भारत में रहते हैं, भारत मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश है। यही मदनी पाकिस्तान के लिए कुछ बोल के देखे, किसी और कंट्री के लिए कोई बोल के देखे? कभी नहीं। जब भी बयान आएगा भारत के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ सबसे सुरक्षित है और अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है। जो जनरल मुसलमान है उसने भाजपा को एक्सेप्ट कर लिया, और नेता इस चक्कर में कि भाई कैसे एक्सेप्ट कर लिया हमारे बगैर। जनता आज इन नेताओं को नहीं पूछ रही है, वो अपने आप निर्णय ले रही है। आप भाई साहब बता रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन कोई देगा? ये इस भारत में ही संभव है, ये मोदी जी के द्वारा ही संभव हुआ है। मतलब माने कि बयानों की मदद से अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। केवल और केवल अपने को जिंदा रखने के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं।
जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हों, और कुछ भी नहीं। लोग नाम ना भूल जाएं, बस तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी वो अपने आप चुप हो जाएंगे कुछ दिन बाद। ये इस चुनाव के बाद अपने आप चुप हो जाएंगे। अभी पीछे से काम बोल रहे थे